ये क्या कर रही हो? मेरा सामान क्यों फेंक रही हो बाहर? सिर्फ सामान ही नहीं, तुम भी इस घर से बाहर जाओगे, नहीं रह सकते तुम इस घर में। अच्छा, तो तुम मुझे मेरे घर से ही बाहर निकालोगी? तुम्हारा घर ये था, अब ये घर मेरा है। ये देखो प्रॉपर्टी के पेपर, इसमें साफ साफ लिखा है कि अब ये घर मेरा हो चुका है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही है, ये सही बोल रही है। अब ये घर तेरा नहीं, ये घर हमारा है। ये तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या कर रहा है? भाई नहीं हूं मैं, बॉयफ्रेंड हूं इसका। तू बॉयफ्रेंड है? तो फिर मैं कौन हूँ? तू बकरा है जिसे हमने फंसाया है। जब मैं तेरे ऑफिस में काम करता था ना, तो मुझे एक बात पता चल गई थी, तेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन तू अकेलापन बहुत महसूस करता है। और मैंने इसी बात का फायदा उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड को तेरी जिंदगी में भेज दिया ताकि तुझे इस पे भरोसा हो जाए और ये एक दिन तेरा भरोसा तोड़ दे। और देख, हमारा प्लान भी कामयाब हो गया और तू भी हमारे जाल में फंस गया। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है जो तुमने प्लान किया है मैं तुम्हारे प्लान में फंस गया? वो देखो, पापा है नहीं तुम्हारे, तुम्हारी गैंग के तीसरे मेंबर। सबसे पहले मैंने इनसे ही मुलाकात की थी। मालिक, हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अरे घर का कुछ सामान लाना है और तुझे कपड़े भी तो दिलाने हैं। अच्छा मालिक, मेम साहब के पापा। अरे वो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफिस में होंगे वो तो। मालिक एक बार देखो तो सही, वही है। अरे भाई छोले कुलचे लगा दियो। हाँ साहब, कितनी प्लेट? साहब छोड़ दो साहब, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे काम करने के। साहब छोड़ दो साहब। और तुझे क्या लगता है मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था? नहीं। अरे वो प्रिंस आया था, ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स दे के गया है, बोल रहा था कुछ अर्जेंट है, साइन कर दीजिए आप। यार एक गिलास पानी ले आना। हाँ ला रही हूँ। तो मेरा शक सही था, ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। तुम दोनों की असलियत तो मुझे पहले ही पता चल गई। मुझे तो बस ये जानना था कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो मुझे पता चल गया था। ये लो, साइन कर दिया आपने? हाँ ये लो। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स बदल दिए थे। जो तुम्हारे हाथ में पेपर्स हैं वो नकली हैं। अरे गिरे हुए इंसान तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुझसे ज्यादा गिरा हुआ नहीं देखा। अरे पैसों के लिए तूने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पास भेज दिया, और तुम तो कभी किसी की हो ही नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे मिल गए ना तो कल को तुम इसको भी छोड़ सकती हो। तुमने मुझे धोखा देके ना बहुत बड़ी गलती की है, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। प्रॉपर्टी चाहिए ना तुम्हें, मिलेगी, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं, जेल की हवा। साहब मुझे माफ कर दो, मैं तो चंद पैसों के लालच में आ गया था और मुझसे कर्म हो गया। साहब मुझे माफ कर दो। साहब मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, उनका मैं पालन पोषण करता हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब। ठीक है, ये आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ, और अगर आज के बाद पैसों की। ये लीजिए मैडम जी, 1 किलो सेब। कितने के भैया? 150 रुपये हो गए आपके। ये लीजिए। मैडम जी अगर खुले हैं तो खुले दे दीजिए, 2000 के खुले तो मेरे पास नहीं है। तो एक काम करो, 1 किलो और कर दो सेब। मैडम अगर आप 5 किलो भी ले लोगे तो भी खुले नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं पेटीएम कर देती हूँ। मैडम जी हम पेटीएम से पेमेंट नहीं लेते। अब क्या करें? अच्छा एक काम करते, जब मैं कल दोबारा फ्रूट लेने आऊंगी ना तब मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है मैडम। भैया आपने उसको सामान ऐसे ही दे दिया, अगर वो कल नहीं आई और आपके पैसे नहीं दिए तो? अगर ईमानदार होगी
तो हमारे पैसे देकर चले जाएंगे, अगर नहीं तो हमारी किस्मत थोड़ी ना कोई लेके जाएगा। हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो। आप एक काम करो, 1 किलो अंगूर कर दीजिए। ठीक है मैडम जी। ये लीजिए मैडम अमरूद। कितने हो गए? पिछले आपके 150 रुपये और ये 100, 250 रुपये हो गए। ठीक, 1 मिनट। भैया पर्स तो मैं घर पे ही भूल गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना शाम को दोनों के पैसे मिला के दे देती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं मैडम, अगर आप पर्स घर पे भुलाए हो तो आप कल जब आओगे तब दे देना पैसे। ओके भैया। मेरा पर्स! मेरा पर्स! भैया पकड़ो इसको। मेरा बैग, कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना? थैंक गॉड सारे पैसे हैं। वाह मैडम, आपने मुझसे झूठ बोला। आप कह रहे कि पर्स घर में रह गया, और यहाँ पर तो पर्स भी आपके पास है और खुले पैसे भी हैं उसमें। वो क्या है ना भैया, मेरा ध्यान नहीं पड़ा होगा। क्या बात कर रहे हो मैडम, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बैग में आपने पर्स देखा और आप बोल रहे हो कि पर्स है ही नहीं है। मैडम आपके जैसे ना मेरी दुकान पे बहुत आते हैं और शक्ल देखते ही पता चल जाता है इंसान ईमानदार है कि बेईमान। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कहीं मैं आपके बारे में गलत ना सोच रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आपको सामान उधार दे दिया। लेकिन मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, आप सच में ही बेईमान हो। मैडम आपको शर्म नहीं आई किसी गरीब के साथ ऐसा करते हुए? वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और आप उसी के साथ बेईमानी कर रहे थे। और मैडम हो सकता है कि 200-250 रुपए आपके लिए वैल्यू ना करते हो, लेकिन इनके लिए वो पूरे दिन की कमाई होती है, और आप उनके साथ ही ऐसा कर रहे थे। सोचिए, कभी आप पूरे दिन धूप में मेहनत करो और आपकी कोई कमाई लेकर भाग जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपने इनके साथ बिल्कुल ऐसा ही किया है। अब ना आप इनको इनके पैसे वापस कीजिए, वो भी अभी के अभी। हाँ आप सही कह रहे हो, मुझसे गलती तो हुई है। इनके जितने भी पैसे होते हैं ना, मैंने अभी सारे पैसे दे देती हूँ, और आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये लीजिए भैया 500 रुपये। मैडम मेरे तो 250 रुपये बनते हैं, भला ये 500 रुपये किस बात के? भैया मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती हूँ, पर अपनी गलती को सुधारने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बस मैडम ध्यान रखना, आगे से कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। मुझे माफ़ कर दीजिएगा।